Bismillahirrahmanirrahim. I'm Amnin Chandus here, chemistry lecturer at EPSEC Badin Kent. अस्सलाम वालेकुम गाइस. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम 9th फेडरल बोर्ड. सो इसमें कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ये मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इन दिस चैप्टर. सो लेकिन हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द और सम सॉर्ट ऑफ द रिएक्शन व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reaction. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो है ना ताल्लुक़ रखती है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. सो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ यूटिलाइज्ड और विच इज़ यूज्ड इन और विच इज़ यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और प्रोसीडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक्सटर्नल एजेंट हम कह सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है, या एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना एक इनिशिएटर होता है जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है और उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन व्हिच आर आल्सो नोन एज अ redox reaction. Redox reaction either takes place spontaneously and produce electricity or electricity is used to drive non-spontaneous reaction. ये जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? गोइंग टू डिस्कस. सो लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन व्हिच आर आल्सो नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड. इट इज टेकन फ्रॉम रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है. अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे दो टर्म्स आए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन which takes place on their own without any external agent. वो रिएक्शन जिसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियसली. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? आर दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट. जैसे मैंने आपको समझाया ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जैसे कि यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा एजेंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे या वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस सोडियम मेटल एंड द ब्रोइन सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. So these are some sort of the example. We'll discuss later on one by one. Oxidation and reduction reaction. One concept of oxidation and reduction is based upon either addition or removal of oxygen or addition or removal of hydrogen in chemical reaction. So according to this concept, इस concept के मुताबिक क्या है? Oxidation is defined as addition of oxygen or removal of hydrogen during chemical reaction. ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. वाइल रिडक्शन क्या होता है? इट इज आल्सो रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन.
Addition of hydrogen or removal of oxygen during chemical reaction. Both of these processes takes place simultaneously in a reaction. We can say where there is oxidation, there is reduction. For example, addition and removal of oxygen. A reaction between zinc oxide and carbon takes place by the removal of oxygen from zinc oxide and addition of oxygen to carbon. It's represented as, यहाँ पे देखो zinc oxide removal of oxygen takes place. यहाँ पे zinc ऑक्सीजन यहाँ पे जिंक से निकल गई, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. यहाँ पे ये दिस इज अ कार्बन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई. सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन हो गई. रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिंक यहाँ पे जो है ना सिंपली रही, और यहाँ पे कार्बन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो गई. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. Another example, based on removal or addition of hydrogen, a reaction between hydrogen sulfide and carbon and chlorine. Simply, reaction between hydrogen sulfide and chlorine takes place by oxidation of hydrogen sulfide and reduction of chlorine. Hydrogen is being removed from H2S and added to chlorine. It is represented as, यहाँ पे H2S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गई, सल्फर रही यहाँ पे, और क्लोरीन से हाइड्रोजन मिली, हाइड्रोजन ऐड हो गई 2HCl. यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, वाइल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. सो साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस हो गए. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो यहाँ पे हमने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में जो है ना पढ़ा. ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक. आज के लिए ये काफ़ी है. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वील गो टू फॉरवर्ड. यहाँ पे किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.